हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एम नसीम अंसारी, लेक्चरर MMIT शामली। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ये वीडियो इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, ताकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट प्रोग्राम को बनाने के 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट होता है फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट होता है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट और तीसरा फॉर्मेट होता है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। इन तीनों फॉर्मेट को हम एक एक करके आज इस वीडियो में समझेंगे। इन फॉर्मेट्स को समझने के लिए हम एक वर्कपीस ले लेते हैं जिसकी लंबाई 60 यूनिट है, चौड़ाई 40 यूनिट है और इसकी जो गहराई है वो 5 यूनिट है। ये इसका प्लान है और ये वर्कपीस का एलिवेशन है। इसके अंदर 2 होल हैं, एक ये और एक ये। होल नंबर 1 के सेंटर को हमने 0.1 मान लिया है और होल नंबर 2 के सेंटर को हमने 0.2 मान लिया है। इस प्रोसेस में हम कोई मशीनिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ टूल को 0 से 1 तक लेके जाएंगे और उसके बाद 0.1 से 0.2 पे लेके जाएंगे। क्योंकि कोई मशीनिंग नहीं होगी, इस वजह से यहाँ कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, G00। यहाँ पे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y और z भी दिखा रखा है, यानी कि ये x एक्सिस माना है, इसको y एक्सिस माना है और जो इसकी गहराई है उसे हमने z एक्सिस माना है। ठीक है। इसके बगल में आप देख रहे हैं एक टेबल भी बनी हुई है जिसके अंदर होल 1 और होल 2 के लिए जो टूल के कोऑर्डिनेट होंगे, जब टूल 0 से 1 पे जाएगा तो इस 1 के क्या कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे टेबल के अंदर दिए हुए हैं। 0.1 के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x पे 15, y पे 10 और z पे 2 यूनिट। और होल 2 के लिए जब यहाँ टूल आएगा तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट है, 45, 30 और 2। इसके साथ साथ में हमें फीड भी दी हुई है। जब टूल 0 से 1 पे जाएगा तो उसकी जो फीड होगी, भरण की जो दर होगी वो 40 यूनिट होगी और जब 1 से 2 पे जाएगा तो 60 यूनिट होगी। तो स्पिंडल की स्पीड है वो 500 है। एक एक करके हम इन तीनों फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट है फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हर कोड के लिए एक फिक्स्ड ब्लॉक या सेल होता है और उन्हीं ब्लॉक या सेल में संबंधित कोड को लिखा जाता है। तो जैसा मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम पार्ट प्रोग्राम को लिखते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले n आएगा, g आएगा, उसके बाद फिर x, y, z आएगा, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट बताएगा टूल के, फिर मिसलेनियस फंक्शन आएगा, फिर फीड, स्पीड और टूल के बारे में आएगा और फिर लास्ट में एंड ऑफ द ब्लॉक आएगा। मैंने जैसे आपको G कोड्स और M कोड्स के बारे में बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये कोड्स याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो इन्हें ज़रूर याद कर। तो चलिए फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट में इस एग्जाम्पल को लेते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट में जो कोड है वो है n। ठीक है, तो इसको n का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर, तो हमने इसका नाम दे दिया 0, 1। जब टूल 0 से 1 पे जा रहा है तो उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं और यहाँ पे कोई मशीनिंग नहीं हो रही, तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, G00। उसके बाद टूल जो है 0 से 1 पे जा रहा है तो 1 के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं x, y और z, इन्हें लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है टूल x में 15 पे जा रहा है, y पे 10 पे जा रहा है और z पे 2 पे जा रहा है। तो ये x, y, z को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद है m का मतलब मिसलेनियस कोड। फिलहाल हम कोई मिसलेनियस कोड नहीं ले रहे हैं तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है फीड हमें दिया हुआ है कितना, 40। तो धरण की जो दर है वो है 40, स्पिंडल की जो स्पीड है वो दी हुई है 500। तो इसे भी हम खाली छोड़ देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। तो टूल को 0 से 1 पे ले जाने के लिए ये हमने लाइन प्रोग्राम की लिखी है किस फॉर्मेट में, फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट में। अब हम
टूल को 1 से 2 पे ले जाने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो लाइन थी उसका जो सीरियल नंबर था वो 1 था, तो इसको हमने 2 नंबर दे दिया। उसके बाद जो कोड है जी कोड वो G00 आएगा। उसके बाद X जो है वो यहाँ पे होल 2 के लिए कितना दिया हुआ है 45, ये 45 हो गया। Y पे 30 हो गया और Z पे 02 हो गया। ठीक है, M को हम खाली छोड़ देते हैं। F में आते हैं, F हमें दिया हुआ है फीड 60, स्पिंडल की स्पीड दी हुई है 500, टूल हमारा एक ही है तो इसे भी हम खाली छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक उसी टूल को लेगा जो टूल लगा हुआ है मशीन के ऊपर, और लास्ट में आ जाएगा एंड ऑफ द ब्लॉक। अब फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट से रिलेटेड जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उसमें पहली चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हर वर्ड को एक निश्चित ब्लॉक में आइडेंटिकल सीक्वेंस में ही लिखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कोड रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखिए हम पहले लाइन में भी हम 0 से 1 पे आए हैं, कोई मशीनिंग नहीं हुई है तो 00 इस्तेमाल किया, फिर दूसरी लाइन में हम 1 से 2 पे गए हैं, यहाँ भी कोई मशीनिंग नहीं हुई है, फिर G00 इस्तेमाल किया है, कोड रिपीट हो रहा है। इसी तरह से जो Z है वो भी रिपीट हो रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है Z में, स्पिंडल की स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो कोड चेंज नहीं हो रहे हैं उन कोड को, जी कोड या एम कोड को भी हमें दोबारा लिखना पड़ता है, चाहे वो चेंज हो या ना हो, तो इस वजह से मेमोरी ज़्यादा होती है। और ये प्रोग्राम अब जो है एब्सोल्यूट हो गए हैं, मतलब ये जो है प्रोग्राम अब इस्तेमाल नहीं होते हैं इंडस्ट्री में। इसके बाद आते हैं सेकंड कोड पे जो है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के नाम से ही जैसा हमें पता चल रहा है टैब सीक्वेंशियल, कि इसके अंदर एक कोड को दूसरे से अलग करने के लिए टैब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट की तरह ही हर कोड को उससे संबंधित ब्लॉक में ही लिखा जाता है, यानी कि कोड को लिखने के लिए एक निश्चित सीक्वेंस होता है, जैसा कि फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट में होता है। और प्रोग्राम कंट्रोलर को टैब की संख्या को गिनकर कोड की पहचान होती है। टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में अब प्रोग्राम लिख के देखते हैं। सबसे पहले आएगा 0 1, ठीक है, यही सेम प्रोग्राम है। पहले हमने इसे फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा, अब हम इसे टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो सबसे पहली जो लाइन थी वो 0 1 आ गई। सबसे पहला जो कोड आता है वो n के लिए आता है, तो हमने n लिख दिया। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करने के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे टैब लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा कोड है वो है G00, तो यहाँ पे G नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे। उसके बाद अगला जो कोड है वो है X, फिर यहाँ पे हमने टैब लगा दिया और यहाँ पे 15 लिख दिया, फिर यहाँ पे टैब लगा दिया। अब आ गया Y 10, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टैब लगा दिया। Z की जो वैल्यू है वो है 02, तो 02 लिख दिया। M की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर M के लिए भी एक टैब लगा दिया। उसके बाद फीड की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे 40 कर दिया, फिर एक टैब लगा दिया, 500 कर दिया और फिर एक टैब लगा दिया। T हमारा एक ही टूल है तो इसे भी टैब करके यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये टूल को 0 से 1 पे ले जाने के लिए टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में प्रोग्राम लिख दिया है। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे जो n है वो 02 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टैब लगा दिया। टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में अगर कोड चेंज नहीं हुआ है तो हम उस कोड को दोबारा नहीं लिखते हैं। ये टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में एक ख़ास बात होती है। तो क्योंकि ये कोड जो है G00 ये चेंज नहीं हो रहा है, जी कोड होता है, वो मॉडल कोड होता है। एक बार जब हम उसे दे देते हैं तो जब तक उसे चेंज नहीं करते हैं तब तक उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रोग्राम एक्टिवेट रखता है। तो यहाँ पे जी जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ टैब लगा देंगे। उसके बाद आता है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45 है, तो 45 लिख के हमने टैब लगा दिया। फिर y की वैल्यू कितनी है 30, इसे लिख के हमने टैब लगा दिया। फिर z की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो यहाँ पे फिर हमने इसे टैब लगा दिया।
M की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने टैब लगा दिया। फिर F की वैल्यू जो है पहले 40 थी, अब 60 हो गई है, 60 लेके हमने टैब लगा दिया। स्पिंडल की स्पीड पहले 500 थी, अभी भी 500 है, तो फिर यहाँ टैब लगा दिया। टूल हमारा एक ही है, तो फिर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने उसे टैब लगा के आखिर में लिख दिया एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है। अब इसके बारे में जो ख़ास बात है, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोड चेंज नहीं हुआ है तो हमें उस कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस वजह से जो इसकी मेमोरी का साइज़ होता है, जो प्रोग्राम की मेमोरी का साइज़ होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो कोड रिपीट होते हैं उन्हें हम नहीं लिखते हैं। अगर कोई कोड 10 बार रिपीट हो रहा है तो हम 10 लाइन तक उस कोड को नहीं लिखेंगे, लेकिन फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर हमें उस कोड को 10 बार लिखना होगा। ये कोड भी एब्सोल्यूट हो गया है, ये दोनों कोड अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, दोनों ही कोड एब्सोल्यूट हो गए हैं। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड और एड्रेस, तो हर एड्रेस के साथ एक वर्ड होता है। जैसे अगर G00 कोड है तो जो 00 है वो एक एड्रेस है और जो G है वो एक वर्ड है। आइए वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में हम इसी प्रोग्राम को इस फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एड्रेस के साथ वर्ड आता है। सबसे पहले N और उसके साथ में उसका जो एड्रेस है N01, N01। उसके बाद G00। इन दोनों कोड के बीच में एक स्पेस का बस अंतर होता है। तीसरा जो है वो है X, इसके साथ में इसका जो एड्रेस है वो है 15, तो X 15 आ गया। उसके बाद है Y 10 है, Z2, M कुछ नहीं है तो M लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब है F को है 40, S है 500, T हमारा एक ही टूल है तो इसे हम छोड़ देते हैं और लास्ट में आ जाएगा एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में टूल को पॉइंट 0 से टूल को पॉइंट 1 पे ले जाने की प्रोग्राम लाइन है। ठीक है, अब दूसरी लाइन को लिखते हैं जिसमें टूल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे पहली लाइन में 01 लिया है, दूसरी लाइन का जो सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, हम इसे 02 ले लेते हैं। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट के अंदर जो कोड इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं या शॉर्टकट अपनाते हुए उसे छोड़ भी सकते हैं। हालांकि क्योंकि आप सब लोग बिगिनर्स हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप शॉर्टकट ना अपनाएं, आप पूरे कोड को लिखें, क्योंकि जितने भी किताबें आप पढ़ेंगे उसमें सब में वर्ड एड्रेस फॉर्मेट ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर राइटर जो है वो शॉर्टकट अपनाते हैं तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो आप शॉर्टकट ना अपनाएं, पूरे कोड को लिखें। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में ये ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो जो कोड रिपीट हो रहे हैं उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, हम पूरे कोड्स लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें कोड याद हो जाए। उसके बाद N02 के बाद है G00, X है 45, Y है 30, Z है 02, M कुछ नहीं है। उसके बाद F है 60, S है 500 और उसके बाद है एंड ऑफ द ब्लॉक। इसकी जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि क्योंकि हर कोड के साथ एक वर्ड लिखा होता है तो कोड के सीक्वेंस को चेंज हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो हम स्पिंडल की स्पीड को पहले लिख सकते हैं, फीड को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम कंट्रोलर यूनिट होती है या जो मशीन कंट्रोलर यूनिट होती है वो हर एड्रेस के साथ में जो वर्ड है उसे भी रीड करता है। तो अगर हम इसे पहले भी लिख देंगे तो भी प्रोग्राम को समझने में कोई दिक्कत मशीन को नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या ये कहा जाए कि यही प्रोग्राम अब इस्तेमाल होता है। शुरू के दोनों प्रोग्राम या तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं या अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। और इसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एड्रेस के साथ में उसका वर्ड भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे 02 के साथ N लिखा हुआ है, X के साथ जो 45 के साथ X लिखा हुआ है और 60 के साथ F लिखा हुआ है, तो इसकी जो मेमोरी का साइज़ होता है वो इन दोनों फॉर्मेट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।